आखण जोर चुप्पै नह जोर। साध संगत जी, अक्सर हमें ये लगता है कि जो ज़्यादा शक्तिशाली है अगर वो अपना ज़ोर आजमाएगा तो उसको क्या कहते हैं, एक तरीके की सफलता मिल जाएगी। तो गुरु नानक देव जी महाराज अपनी पवित्र गुरबाणी श्री जपजी साहिब में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक बहुत ही अनोखे तरीके से समझा रहे हैं ज़ोर के ऊपर कि ज़ोर करने वालों का क्या हाल होता है, या ज़ोर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहाँ पे ज़ोर करना चाहिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये इस पौड़ी में 33वीं पौड़ी श्री जपजी साहिब की 7वें अंग में बताएंगे। आखण जोर चुप्पै नह जोर। महाराज कह रहे हैं किसी के ऊपर ज़ोर चलाने से कोई नहीं बोलता, किसी के ऊपर ज़ोर चलाने से कोई चुप नहीं रहता। बड़ी कमाल की बात है। हम लोग तो देखते हैं कि महाराज लोगों के ऊपर इतना ज़ोर चला चला के काम किया जाता है, बुलवाया जाता है, झूठे दस्तखत करवाए जाते हैं और लोगों को ज़ोर दिलवा के उनको चुप करवा दिया जाता है। लड़की के साथ गलत काम कर लिया 4 लोगों ने और उसके बाद परिवार वालों को दबा दिया, आके ये कर लिया। महाराज आप कह रहे हो आखण जोर चुप्पै नह जोर। गुरु महाराज कह रहे हैं। महाराज इस पूरी पौड़ी में ये बार बार एग्जाम्पल देंगे अपने को और आखिर में निर्णय लेंगे कि महाराज ने ऐसा क्यों बोला। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि महाराज कहाँ कहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं। जोर ना मंगन देन ना जोर। कोई भी अपनी जोर से किसी से मांग नहीं सकता और कोई भी अपने ज़ोर से किसी को दे भी नहीं सकता। अब आप मान लीजिए साध संगत जी कि किसी के घर में कोई बीमारी आ गई, और आजकल तो आपको पता ही है कि कितने दुनिया जहान के वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वो पोस्टर डाल देंगे, भैया बीमार है, घर पे ये है, घर पे वो है, और मांगना शुरू कर देंगे। जितना मर्जी ज़ोर लगा लें वो ज़ोर से किसी से मांग नहीं सकते और देने वाला ज़ोर से दे नहीं सकता है। जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी धन दौलत हो, लेकिन वो अपने ज़ोर से किसी को नहीं दे सकता है। जोर ना जीवन मरण नह जोर। एक और एग्जाम्पल आया साध संगत जी, गुरु महाराज कह रहे हैं जोर ना जीवन। किसी के पास जितनी मर्जी ताकत भले ही हो लेकिन किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकता। साध संगत जी ज़िंदगी देना चाहते होते तो कितने कितने अमीर लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया था कोरोना के टाइम में, गरीब मर जाता और अमीर ज़िंदा रह जाता। ऐसा नहीं, जिसकी आई उसको वो ले ही गया। आखिर जोर ना जीवन मरण नह जोर। जोर से किसी को कोई मार नहीं सकता। पीछे ही खबर आई थी कि एक लड़की का एग्ज़ाम में नंबर कम आए 12वीं में या 10वीं में, तो उसका कंपार्टमेंट आया, मतलब, और कंपार्टमेंट में भी उसके नंबर जो है पूरे नहीं आए। तो 37वें माले 37 माले से छलांग लगाई लेकिन फिर भी मरी नहीं। हड्डी वड्डी टूट गई, उसका सिर फूट गया लेकिन मरी नहीं, फिर भी ज़िंदा रह गई। तो ज़ोर से कोई मारना चाहे तो मरता नहीं, अपने आप को मारना चाहे तो भी नहीं मरता, किसी और को मारना चाहे तो अगला बंदा भी नहीं मरता। जोर न मरण न है जोर। मौत भी ज़ोर से नहीं आती। जोर ना राज माल मन सोर। महाराज कहते हैं ज़ोर के साथ राज नहीं मिलता, माल नहीं मिलता, और मन की जो ताकतें हैं, मन ज़ोर, जो मन का जो शोर है, जो कह लो कि लोगों के पास जंतर मंतर तंत्र विद्या है, ये ज़ोर से नहीं मिलता। साध संगत जी जोर न सुरती ज्ञान विचार। कई लोग ना ज़बरदस्ती आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, ऐसे लगाएंगे दूसरे लोगों को लगे भैया हम तो बहुत नाम जपते हैं, हम तो बहुत पाठ करते हैं, हम तो बहुत भगवान को याद करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। साध संगत जी एक बारी महापुरुषों के साथ ऐसा हुआ। एक ढोंगी महापुरुष बैठा आंखें बंद करके, आंखें बंद की, सबने आंखें बंद की हुई हैं। ये जाप करवा रहा है, कोई भी जाप करवा रहा होगा, एक जिक्र आता है पीछे कुछ इतिहास में। तो एक सच्चा साधु जो गुरबाणी पढ़ने वाला है, बाणी का जाप करने वाला है, अमृत वेले उठता है, तो उसको डाउट हुआ यार ये बंदा जो है ना ये थोड़ा ज़बरदस्ती का ड्रामा सा कर रहा है, तो थोड़ा हम भी ड्रामा करते हैं। तो उनके पास सोने की ना एक घड़ी पड़ी हुई थी, जैसे घड़ी पुराने समय में गोल गोल घड़ी नहीं आती थी अलार्म वाली, वो घड़ी पड़ी थी सोने की।
तो इन्होंने क्या किया, भाई साहब ने, साधु जी ने, जो गुरबाणी पढ़ते थे, उन्होंने वो घड़ी उठाई और वो घड़ी उठा के साधु महात्मा के, क्योंकि आंखें सबकी बंद थी, सब जाप कर रहे थे, साधु महात्मा के बेड के पीछे वाले हिस्से के नीचे ना, चादर के नीचे छुपा दी। अब जब साधु महात्मा ने अपनी, जो ये बैठे थे ढोंगी, ये जो बैठे थे, इन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा भैया मेरी घड़ी नहीं है। सबकी आंखें खुली, जो भी इनके सेवादार थे उनकी भी आंखें जब खुली, उन्होंने भी नोट किया भैया घड़ी नहीं है। तो ये अब सारे देख रहे हैं घड़ी कहाँ गई, घड़ी कहाँ गई। इनको लगा कि कोई चोर आया और घड़ी चोरी करके ले गया। शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। रास्ते ने नाकाबंदी कर दी, सबकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। तो जब तलाशी लेते लेते गुरसिख प्यारे के पास आए, ऐसा इन्होंने कृपान डाली हुई है, चोला डाला हुआ है, इनके पास आए तो साधु ये जो बैठे ढोंगी थे को बोलते कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे बाबा जी, आप कह रहे थे कि हमें तो 7 आसमान का 7 पाताल का पता है। आप बोल रहे थे संगत को कि भैया हम आपके दुख दूर कर देंगे, आपको ईश्वर से मिलवा देंगे, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। तो अगर आपको इतना कुछ पता है तो फिर आप अपनी घड़ी क्यों नहीं ढूंढ लेते? आंखें बंद करो और अपनी घड़ी ढूंढो। तो अब इतनी हिम्मत रखनी बड़ी बात है साध संगत जी, किसी को इतना कुछ बोल देना भरे दरबार में, वो भी उनके दरबार में, तो किसी को बोल देना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। पर जो सच की राह पे चलता है, जो गुरबाणी के आश्रय जी रहा है, जो सच का अमृत पी रहा है, गुरबाणी शब्द गुरु को पी रहा है, शब्द गुरु का जाप कर रहा है, उसको किसी से डर नहीं लगता साध संगत जी, वो आवाज़ उठाता है। तो जब इसे इतनी बात बोली तो जो साधु महात्मा के जो सेवादार थे पकड़ लिया, अरे तो ऐसे कैसे बोल रहा है यार, मैंने कोई गलत थोड़ी ना बोला। साधु महात्मा खुद कह रहे हैं, तुम भी तो जानते हो इनको कि इतनी शक्तियों के मालिक हैं, तो घड़ी ढूंढे ना, अपनी आंखें बंद करें, घड़ी ढूंढें। तो सारे हैरान भी होकर कहते हैं बाबा जी आप आंखें बंद करो, ढूंढो घड़ी कहाँ है, बताओ, हम ढूंढ के लेकर पकड़ के ले आते हैं, घड़ी जहाँ भी पड़ी है वहाँ से उठा लेते हैं, वो चोर को पकड़ के ले आएंगे। तो साधु महात्मा अब आँखें बंद करते, अब उनको नज़र ना आए, कहीं पर उनको नज़र ना आए, कभी आगे जाएँ, कभी दाएँ जाएँ, कभी पीछे जाएँ, कभी ऊपर जाएँ, कभी नीचे जाएँ। सारे हैरान हो रहे हैं, समय निकल रहा है, सारे वेट कर रहे हैं, जिनके कह लो कि चेले चपाटे थे वो भी वेट कर रहे हैं, कभी साधु महाराज मैजिक करेंगे, पता लग जाएगा। आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहा है इनको। कुछ देर बाद कहते हैं कि ये घड़ी इसी ने चुराई है, तब ये ड्रामा कर रहा है, ये इसी ने चुराई, इसकी तलाशी लो। कहते हैं तलाशी के लिए नहीं, मैंने तो एक चोला डाला, मैं चोला निकाल देता हूँ, कचहरा डाला मैंने, देख लो जहाँ मर्जी, आपको कुछ नहीं मिलना मेरे यहाँ पे, मेरे को तो कुछ नहीं मिलना। पर हाँ, मैं गुरु नानक की कृपा से ये बता सकता हूँ कि घड़ी कहाँ पे है, करके रखी तो उसी ने थी। कहते मैं बता सकता हूँ। कहते अच्छा तू कैसे बता सकता है? कहते मैं बता सकता हूँ, पर मैं आपको एक मौका और देता हूँ, पहले आप और आंखें बंद कर लो एक बारी, और थोड़ा निगाह लगा लो, और थोड़ा ध्यान लगा लो। करके साध संगत जी ये जो गुरसिख था ना, ये भी चाहता था कि साधु महात्मा की बेइज्जती ना हो, उसको उसकी संगत मानती रहे, लेकिन ढोंगी बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाना ये गलत बात है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये गलत बात है। एक ना एक तो एक दिन पर्दाफाश हो ही जाता है, पर वो जब पर्दाफाश होता है तो संगत को बहुत दुख होता है साध संगत जी, बहुत लोगों का दिल टूट जाता है, दिल दुखता है। तो इसीलिए ये गुरसिख चाहता था कि ऐसा ना हो। कहता महात्मा जी एक मौका और लीजिए, ढूंढ लीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा, कोशिश कीजिए, आप देखिए तो सही, आपके आसपास ही है। अब वो साधु महात्मा फिर आंखें बंद करता है, अपने कपड़े वगैरह देखता है कि मेरी जेब में तो नहीं रख दिया, कहीं यहाँ तो नहीं रख दिया, वहाँ तो नहीं रख दिया, कहीं नहीं मिला। गमले के पीछे देखो यहाँ नहीं रख दिया, पंखे के पीछे देखो यहाँ नहीं रख दिया। वो पहले स्टैंडिंग फ़ैन आते थे, ऊपर वाले छत वाले पंखे नहीं लगे हुए थे, तो नहीं मिला कहीं भी। तो कहते हैं मैं अब आपको बताता हूँ कहाँ पे आपकी घड़ी, आओ मेरे साथ। लेके जाता उनको, कहता आप जहाँ बैठे हो ना वो चादर उठा के देखो, पीछे चादर उठाई, चादर के नीचे घड़ी निकली। कहते साधु महात्मा क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों परमेश्वर के साथ ज़िद कर रहे हो, आप बंदगी करो, भजन करो और लोगों की खुशी लो। सारे लोग थू थू करते हुए बाहर निकल जाते हैं, किसी ने कोई लंगर प्रसादा नहीं छका, ये तो ढोंगी बाबा ढोंगी बाबा। तो साध संगत जी यहाँ पे गुरु महाराज कह रहे हैं कि जोर न सुरती ज्ञान विचार। महाराज कह रहे हैं जोर से किसी को अपनी सुरत, अपनी कह लो कि जो हमारी दिमाग की वो नसें हैं, वो नाड़ियां हैं जो परमेश्वर को याद करती हैं, ज़ोर से उसको याद नहीं किया जा सकता, ज़ोर से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ज़ोर से उसका विचार नहीं किया जा सकता। जोर न सुरती ज्ञान विचार। महाराज कह रहे हैं जोर से कुछ नहीं हो सकता। जोर न जुगती छुटै संसार। महाराज कह रहे हैं जोर से किसी ने आज तक कोई तरीका नहीं ढूंढा कि इस दुनिया से वो जा सके,
वो एक परी चला जाएगा, फिर अटक जाएगा, फिर कहीं भूत बन जाएगा, कहीं प्रेत बन जाएगा, कहीं कुछ बन जाएगा, उसकी दिमाग अटका रह जाएगा, फिर इच्छा की वजह से वापस आएगा, लेकिन जोर करके वो अपने आप को संसार से बचा नहीं सकता, संसार से छुपा नहीं सकता। दौड़ जरूर सकता है साथ संगत, अमेरिका छोड़ के कोई इंग्लैंड चला जाएगा, इंग्लैंड छोड़ के कोई इंडिया आ जाएगा, इंडिया छोड़ के कोई पाकिस्तान चला जाएगा, लेकिन भाग जरूर सकता है, लेकिन वो अपने आप के लिए कोई जगह ढूंढ के जोर से अपने आप को छुपा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। अब महाराज ने देखो, जोर से कोई बोल नहीं सकता, कोई चुप नहीं रह सकता, कोई मांग नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता, कोई जी नहीं सकता, कोई मर नहीं सकता, कोई राजा महाराजा नहीं बन सकता, जोर से अपने मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जोर से कोई ज्ञान नहीं ले सकता, जोर से कोई जहान को छोड़ नहीं सकता। सारी चीज़ें लिख दी महाराज ने ज्ञान से भरी हुई। अब महाराज आगे पंक्तियों में कहते हैं, जिस हथ जोर कर वेखै सोए। महाराज कहते सारा का सारा जोर आपके हाथ में है, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु। जिस हथ जोर कर वेखै सोए। महाराज कहते आपके हाथ में जोर है और आप सबको देख रहे हो, अपने जोर की वजह से आप सबको नाचता फिरता देख रहे हो। गुरबाणी में पंक्ति आती है, साध संगत जी माटी को पुतरा कैसो नचत है। भी मिट्टी का पुतला है तो मिट्टी से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है, और कैसे नाच रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहा है, नाच रहा है। आज रोटी के लिए, कल बच्चे के लिए, कल पढ़ाई के लिए, कल नौकरी के लिए नाच रहा है, टपूसियाँ मार रहा है, छलांग मार रहा है, कैसे कैसे नाच रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके हाथ में ही सारा जोर है। नानक उत्तम नीच ना कोई। महाराज कहते हैं अब ये बात समझो कि उत्तम और नीच कोई नहीं है, कि भाई ये मत समझो कि जिसके पास 4 पैसे हैं और वो जोर चला सकता है तो वो उत्तम हो गया, बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया, और जिसके पास नहीं है वो नीचा हो गया। या जिसके पास 4 गुण हैं, अच्छा बोल लेता है, अच्छा पढ़ लेता है, अच्छा लिख लेता है, अच्छी नौकरी है, और जो बेचारा गरीब है जो रिक्शा चलाता है वो नीचा है। महाराज कह रहे हैं उत्तम नीच ना कोई, कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं है, सब बराबर के बराबर हैं, क्योंकि किसी के पास कोई ताकत है ही नहीं। सारी की सारी ताकत, सारा का सारा जोर जो है वो तो आपके हाथ में है। अब साथ संगत जी यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इतनी बड़ी कह लो कि सोने की लंका का मालिक होने के बाद भी जिसको लगता था रावण को कि भैया मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूँ, और उसके बाद भी उसका क्या हश्र हुआ, तो इतना जोर होने के बाद भी वो कुछ कर तो नहीं पाया, हार तो फिर भी गया। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, औरंगज़ेब कितना ज़्यादा पावरफुल था, कितना ज़्यादा लड़ाका था, कितना ज़्यादा उसने आतंक मचाया हुआ था, लेकिन आखिर में क्या हुआ, एक चिट्ठी से उसका अंत हुआ। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक चिट्ठी लिखी थी, ज़फ़रनामा, और ज़फ़रनामा पढ़ने के बाद वो हारता हारता, गिरता गिरता, नीचे डिगता 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 वो डिगी गया। और क्यों करके उस ज़फ़रनामे की चिट्ठी ने उसको आत्मक चोट पहुंचाई थी। साथ संगत जी उसको एक ऐसा एहसास कराया था कि तू इतना धर्मी पुरुष होने के बाद, नमाज़ पढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी तूने इतना गुनाह किया किसके लिए, ज़मीन के लिए, अपने अहंकार के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमान को, जो कहता तो है अपने आप को मुसलमान, लेकिन मुसलमान होने का एक भी गुण उसके अंदर नहीं है। तो जोर से कोई भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। साथ संगत जी ये एक बहुत ही सुनहरा और बहुत ही कह लो कि नए तरीके का उपदेश गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें बख्शिश किया। अगली पंक्ति, अगली पौड़ी साथ संगत जी, राती रुती थिती वार। महाराज इसमें अब थोड़ा सा प्लानिटेरियन सिस्टम के बारे में बात करेंगे इस पौड़ी के अंदर। राती रुती थिती वार, राती हो गया रात, रुती हो गया आपका जो रुत होती हैं जैसे गर्मी सर्दी, और थिती हो गया आपका दिन, और वार हो गया आपका हफ्ते। तो यहाँ पे दिन रात हफ्ते और मौसम, ये महाराज पहली पंक्ति में कह रहे हैं। पवन पानी अग्नि पाताल, पवन हो गया आपका हवा, पानी हो गया पानी, अग्नि हो गया आग, पाताल हो गया जितने भी वो रास्ते हैं, जितने भी वो जगहें हैं जिस तक हम हमारी आंखें नहीं पहुंच सकती। पाताल कहते हैं ना, धरती और पाताल, ज़मीन के अंदर पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। अब महाराज कह रहे हैं इन सब के अंदर महाराज ने धरती को रख दिया।
कैसे रख दिया? धरती को रख दिया धर्मसाल, ऐसा घर बना दिया धर्म के लिए, एक धरती को घर बना दिया। थाप मतलब रख देना। तिस विच जी जुगत के रंग, उस धरती के अंदर महाराज ने कई तरीके के जीव जंतु रख दिए, कई रंग प्रकार के जीव जंतु रख दिए। तिनके नाम अनेक अनंत, महाराज कह रहे हो ना, जीव जंतुओं को कई नाम है, गिनती भी नहीं होती, अनेक अनंत, उनका कोई अंत ही नहीं है, इतने नाम हैं, इतने नाम, इतने जीव जंतु हैं। कर्मी कर्मी हुए विचार, महाराज कह रहे हैं कर्म, जैसा कर्म वो कर रहे हैं वैसे ही उनके कर्मों के हिसाब से विचार हो रहा है उनके लिए। एक तरीके से जो आप समझ लो कि जैसे कर्म वो कर रहे हैं वैसे ही उनको फल मिल रहा है, अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल। सच्चा आप सच्चा दरबार, महाराज कह रहे हैं वो खुद भी सच्चा है और उसका दरबार भी सच्चा है। तिथै सोहन पंच परवान, महाराज कह रहे वहाँ पे हैं वो परवान, याद है हमने पंच परवान पंच प्रधान की पौड़ी भी सुनी थी, वो है वहाँ पे जिनको परमेश्वर ने खुद चुना है। वो पंच परवान, वो जो पंच आते हैं हमारे गांव लोग में, सरपंच और पंच चुने जाते हैं ना, तो ऐसे धर्म को मानने वाले वो साधु महापुरुष ऋषि मुनि, वो जो हैं पंच परवान, जिसको उन्होंने परवान कर लिया है परमेश्वर ने अकाल पुरख वाहिगुरु के घर में, जो परवान है वो वहाँ पे बस रहे हैं। कहाँ पे? इस धरती के ऊपर और धरतियों के ऊपर, जहाँ जो धरती पानी अग्नि और हवा के बीच में लटक रही है। नदरी कर्म पवै नीसान, महाराज कह रहे हैं उसकी नदर हो जाए, उसकी नदर हो जाए, उसका कर्म हो जाए, तो जो कह लो कि एक सिर पे हाथ रखा जाता है, एक ऐसा निशान मिलता है, एक ऐसा निशान मिल जाता है कि ये हमारा खास है। कच्च पकाई ओथै पाए, महाराज कहते हैं अगर किसी के कह लो कि कच्चे कर्म हैं, पक्के कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, ये सब का जो निबेड़ा है उसके हाथ में है। ओथै पाए मतलब उसके हाथ में है। नानक गया जापै जाए, महाराज कहते हैं जब जाने का मौका आएगा ना, जब इस आत्मा का परमात्मा के साथ वापसी जाने का मौका आएगा, जब मौत का समय आएगा, जब धर्मराज आएगा, तब पता लगेगा कि क्या क्या निबेड़ा होता है, कैसे निबेड़ा होता है, किनको नरक मिलता है, किनको स्वर्ग मिलता है, किनको कितनी दुख मिलती है, किनको कितना आसानी से सुख मिलता है, उस समय पता लगेगा। पर तब तक देर इतनी हो चुकी होगी कि हम वापस मुड़ के अपने कर्म को बदल नहीं सकते। अच्छा कर्म आज कर लेंगे, गुरबाणी पढ़ेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, तो वो गलत नुकसान की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अच्छा कर्म आज नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फ़ाइन तो लग ही जाएगा, गाड़ी की लाल बत्ती क्रॉस हो जाएगी और कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी को चलाएंगे बिना शराब पिए तो जाहिर सी बात है कि ना कोई फ़ाइन का डर, ना कोई एक्सीडेंट का डर, ना कुछ। तो साध संगत जी, इसी तरह जीवन के अंदर अगर अच्छे अच्छे कर्म करते जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, खुद अच्छा कमा के खाएंगे, लोगों को खिलाएंगे, अपना दसवंध निकालेंगे, 10% अपनी कमाई का हमारा है और हमारा नहीं है, गुरु का है। 10% गुरु महाराज का है, 90% हमारा है। अगर हम 10% में से 1% भी रखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की तनख्वाह 1000 रुपये है और उस 1000 में से 100 रुपया जो है वो गुरु महाराज का है, वो गरीब लोगों की मदद करनी, लंगर के लिए, किसी गरीब की शादी के लिए, गुरुद्वारे के गोलक में और कुछ गुरुद्वारे की सेवा में, ये 10% देना मंजूरी है। अगर नहीं देते तो ये चोर माना जाता है कि गुरु घर की उसने चोरी की है, कि 10वां हिस्सा अपने पास रख लिया। तो साध संगत जी, ये ऐसे कर्मों का निबेड़ा जब होता है बाद में, तब पता लगता है हो महाराज मेरे से तो गलती हो गई। अब गलती हो गई तो भाई सज़ा भी मिलेगी, गलती की तो सज़ा मिलती होती है। महाराज अब क्या करें भैया, सज़ा भुगतनी पड़ेगी। महाराज सज़ा क्या मिलेगी, अब 200-300 जन्म तेरे को भी लेने पड़ेंगे। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, डंगर, मक्खी, मच्छर, एक कॉकरोच का जन्म लेना पड़ेगा। फिर कभी देखेंगे तेरे को, अगर मनुष्य जन्म देना हुआ तो दे देंगे, नहीं तो भटकता रह तो भैया तूने कौन सा हमारी बात सुनी है। सो इस तरह से साध संगत जी गुरु महाराज कृपा करके ज्ञान दे रहे हैं।